رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की, उसकी बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है। और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल व पर, उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी तक हम ने जो है, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो कैसे ग्रीट करना है, कैसे सलाम करना है, किसी के घर में या किसी की जगह में कैसे दाखिल होना है, किस तरह परमिशन लेना है, किस तरह जो है मिलना है, ये सब हमने देखा। आज हम देखते हैं मेहमान और मेज़बान के आदाब क्या है। मेहमान नवाजी अगर हम देखें अंबिया अकराम के ज़माने से, आप सब ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या ज़रूर जो है पढ़ा होगा। कुरान में भी जो है इसका ज़िक्र है, जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब मेहमान आते, यानी जब फरिश्ते मेहमान बनकर आते, तो उन्होंने जो है पूरे का पूरा बछड़ा भून कर उनके सामने पेश किया। उनके मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं की। इसी तरह अंबिया कराम का भी यही तरीक़ा था कि मेहमान नवाजी बहुत ही अच्छी तरीक़े से करते। और सहाबा कराम की मेहमान नवाजी, उसके बारे में भी आपने पढ़ा ज़रूर होगा कि वो बहुत अच्छी तरीक़े से मेहमान नवाजी करते, अपने मेहमानों के लिए जो है बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ उनके सामने पेश करते। तो आइए हम देखते हैं कि हमें इसके बारे में क्या हुक्म है, क्या करना चाहिए, किस तरह का बिहेवियर बीइंग अ गेस्ट एंड अ होस्ट हमारा होना चाहिए। बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कोई अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर यकीन रखता है वो अपने पड़ोसी को नुकसान ना पहुंचाए। जो कोई अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर यकीन रखता है वो अपने मेहमान की इज्जत करे। और जो कोई अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर यकीन रखता है वो बात करे तो भली बात करे या फिर चुप रहे। तो इस हदीस से क्या पता चलता है कि अगर हमारा ईमान अल्लाह ताला के ऊपर और आखिरत के ऊपर है तो हमें क्या करना है, अपने मेहमान की इज्जत करना है। अब सबसे पहले ये है कि जब दावत दी जाए तो एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान को दावत देता है, अपने घर पर बुलाता है, इनवाइट करता है, तो उसको उसकी इनविटेशन एक्सेप्ट करनी चाहिए। यूजुअली लोग क्या करते हैं, अकड़ते हैं, थोड़ा डिमांड बताते हैं, या फिर दावत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर थोड़ा सा घमंड दिखाते हैं, या फिर ये शो करते हैं कि वी आर वेरी बिजी, वी डोंट हैव टाइम। एंड आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। लेकिन बुखारी और मुस्लिम की सही हदीस है कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर जो है 5 हुकूक है, यानी 5 हक़ है। एक क्या है, सलाम का जवाब देना। दूसरा, जो अगर बीमार हो मरीज़ की इयादत करना। तीसरा, जनाजे को जो है उसके पीछे जाना, यानी उसका जो फ्यूनरल प्रोसेशन है और वो सब कुछ है उसको जो है पूरा करना। फिर चौथा, जब दावत दी जाए तो उसको कबूल करना। और पांचवा जो है छींक का जवाब देना। तो ये जो है इट्स ड्यूटी ऑफ अ मुस्लिम की जब उसको जो है इनवाइट किया जाए, दावत दी जाए, तो वो कबूल करे। एक और हदीस में आता है, ये भी जो है बुखारी और मुस्लिम की ही हदीस है, अजीबु हाज़िहि दावत इज़ा दुईतुम लहा, जब तुम्हें दावत दी जाए तो दावत कबूल करो। और सहाबा कराम की भी यही आदत थी
कि वो लोग कसरत से जो है रोज़ा रहते, तो फिर जब दावत उनको दी जाती तो फिर वो रोज़ा नहीं रहते। शेख सालेह अल उतैमीन रहमुल्लाह ने जो है कुछ कंडीशंस बताए हैं दावत को कबूल करने के, क्योंकि आजकल जैसे हम आजकल तो नहीं, हर ज़माने में ये रहा है कि कुछ महफ़िलों में अल्लाह ताला का जो है ज़िक्र नहीं होता, या फिर जहाँ पे गुनाह के काम होते हैं, तो फिर हर दावत कबूल करना जो है ये हमारे लिए कंपलसरी नहीं है। तो कुछ कंडीशंस में क्या है, सबसे पहले कोई गुनाह का काम उस महफ़िल में ना हो। जैसे अगर आपको पता है कि कोई महफ़िल में आप इनवाइट किए गए हैं, वहाँ पर म्यूज़िक है, गाना बजाना है, बेपर्दगी है, अल्लाह की नाफरमानी है, शिर्क या कोई काम है, तो फिर वो दावत को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ कि आपके ऊपर दावत कबूल करना जो है कंपलसरी या फिर क्या कहते हैं अपने ज़रूरी जब हो जाता है, जब वो दावत देने वाला मुसलमान हो। क्योंकि जैसे अभी हमने देखा कि हक़ुल मुस्लिमी अला मुस्लिम है, यानी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर जो हक़ है, जो 5 हुकूक़ के बारे में हमने पढ़ा है, वो मुसलमान के बारे में है। तो अगर कोई नॉन मुस्लिम आपको इनवाइट करता है तो इट डज़ नॉट बिकम कंपलसरी फॉर यू टू एक्सेप्ट दैट इन्विटेशन। आप नॉन मुस्लिम की अगर जो है दावत को रिजेक्ट करें तो फिर इट्स क्वाइट ओके, आप गुनहगार नहीं होंगे, ये हक़ अदा करना नहीं होगा। लेकिन आप जो है नॉन मुस्लिम की दावत इस इंटेंशन से जो है एक्सेप्ट करें कि आप वहाँ जाकर इस्लाम का मुजाहिरा करेंगे, उनको दीन की दावत देंगे, उनके सामने कोई ना कोई हक़ की तौहीद की बात प्रेजेंट करेंगे, जहाँ से उस महफिल में लोगों का अल्लाह ताला की तरफ, दीन की तरफ आने के चांसेस है। तो इट्स बेटर वी गो दैट, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। ये नहीं कि हाँ चलो सिर्फ मुसलमान की करना है, नॉन मुस्लिम की करना, वो नहीं है, बट दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल, दिस विल बी अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि आप उस महफिल में लोगों को दीन की तरफ और हक़ की तरफ बुलाए, इल्ला ये कि वहाँ पर कोई शिरकिया काम या फिर गुनाह वाला काम होता हो। देन हराम अर्निंग अगर किसी इंसान की है और वो आपको दावत पर बुलाता है, ये भी जो है अक्सर कन्फ्यूजन वाली बात है, लोगों में वेल डिस्कस्ड ये बात है कि किसी को पता है कि कोई जो है हराम माल कमाता है, जैसे सूदी कारोबार में है, बैंक्स वाली जॉब है, या आपको पता है कि ही और शी इज़ इन्वॉल्व्ड इन सम हराम थिंग्स, जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, कुत्ते की जो है ख़रीदो फरोख्त है, या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो है जहाँ से उसकी कमाई हराम होती है। तो क्या हम उसकी घर की दावत जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, इसमें जो है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहा है स्कॉलर्स के बीच में। कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि नो, वी शुड नॉट एक्सेप्ट दैट, बिकॉज हम भी जो है फिर वो हराम माल के खाने में, उसमें हमारा पार्टिसिपेशन हो जाएगा, हमारे खाने में हराम माल जो है आएगा। ये वन ऑफ दी स्कॉलर्स का जो है, वन ऑफ द ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स का जो है ये ओपिनियन। लेकिन एक और ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स का ये ओपिनियन है कि जो माल कोई हराम कमाता है वो उसके लिए हराम है, लेकिन हमारे लिए वो एज अ गिफ्ट हो जाता है, तो फिर वो हमारे लिए हराम नहीं है। तो जो कमाता है सिर्फ उसके ऊपर कमाई का गुनाह है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। दिस इज द सेकेंड जो है एक डिफरेंट ओपिनियन है ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स का। तो जो है दोनों ओपिनियंस मैंने आपके सामने रखे हैं। अब ये है कि आई पर्सनली बिलीव कि जो हराम माल जो है इंसान कमाता है वो उसके ऊपर गुनाह है, दूसरा जो है खाने वाले के ऊपर उसका गुनाह नहीं है। और दूसरा ये है कि मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स इन द सोसाइटी एंड स्पेशली इफ़ दे आर आवर ब्लड रिलेटिव, तो जो है ये हमारे ऊपर वाजिब है कि हम रिलेशंस को मेंटेन करें, रहमी रिश्तों में जो है वो करें, सिले रहमी रखें, लोगों के साथ मिलजुल कर रखें, बुग़्ज़ और अदावत ना वो करें। और ऐसी महफिलों में जाकर जो है हम उनको एक्चुअली हक़ की बात बता सकते हैं, सही बात बता सकते हैं। तो फिर वी शुड एक्सेप्ट द इन्विटेशन, वहाँ जाना चाहिए, हक़ की बात बताना चाहिए। बिल्कुल जो है उनको आउट ऑफ द सोसाइटी नहीं करना चाहिए। अगर आउट ऑफ द सोसाइटी कर देंगे तो फिर वो हक़ की तरफ नहीं आएंगे और ज़िद और हटदर्मी बढ़ जाएगी। यानी ऐसा हो जाएगा, ये देखो क्या वो तो दीन जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, एंड देयर बिहेवियर इज़ सो रूड। तो फिर उनको जो है नरमी से, क्योंकि हमेशा जो है हिकमत से लोगों को हक़ की तरफ बुलाना चाहिए, तो उनको नरमी से, प्यार से, खुश अखलाक़ी से और अपनेपन से जो है उनको दीन की तरफ बुलाना चाहिए, सो दैट दे आर रियली, यानी हम जब किसी के सामने हक़ की बात रखते हैं तो उसको इस तरह रखना चाहिए कि दे डू एक्सेप्ट इट।
उनको उनके सामने ऐसे नहीं पेश करना चाहिए कि वो और भी ज़िद में आ जाए या वो हर्ट हो या इतने ज़्यादा हर्ट हो कि कभी उनका पलट के आने का कोई चांस नहीं है। सो वी शुड टेक केयर ऑफ़ ऑल दिस। हाँ, मगर वो डायरेक्ट हराम चीज़ें हैं जैसे शराब है या खंजीर का गोश्त है या स्टोलन आइटम्स है, तो फिर ऐसी चीज़ें जो है खाने के लिए या बिल्कुल जैसे शराब वगैरह है, तो ऐसी चीज़ों को खाने पीने की दावत एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बट इफ़ देयर कमाई इज़ हराम, देयर आर टू ओपिनियंस, आई हैव केप्ट बोथ ऑफ जो है ओपिनियंस इन फ्रंट ऑफ यू। आई पर्सनली फॉलो जो है सेकेंड ओपिनियन, बट इट्स टोटली अप टू यू अगर आप फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो भी। देन आपकी दावत कबूल करना की वजह से आपके फ़राइज़ में कोई कमी ना हो। जैसे आप जो है कोई ऐसी जगह या ऐसी टाइम पर इनवाइटेड है जहाँ पर आपकी नमाज तर्क हो या आपका रोज़ा तर्क हो या किसी का हक़ जो है वो हो, जैसे कि यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ समबडी, जो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कोई फ़र्ज़ चीज़ आपके ऊपर या कोई फ़राइज़ में से कोई चीज़ तर्क ना हो, यानी कहीं आप इनवाइटेड हैं वहाँ पे यू नो कि यू मे मिस नमाज या फिर फ़र्ज़ रोज़ा है, यूल मिस दैट रोज़ा, तो फिर वैसी इनविटेशन को, वैसी दावत को आप क्या कर सकते हैं, टर्न डाउन कर सकते हैं। आप वहाँ नहीं भी जाएंगे तो ठीक है। देन आपको किसी तरीके का नुकसान ना हो, यानी डेफिनेटली दावत किसी की एक्सेप्ट करना, इनविटेशन किसी का एक्सेप्ट करना आपके ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन यू कैन नॉट पुट योर सेल्फ एट हार्म बाय एक्सेप्टिंग दैट इनविटेशन। जैसे कि आप जो है अपने घर वालों को, बीवी को या छोटे बच्चे को, जैसे आपका जो है छोटा बच्चा है 3 महीने 4 महीने या 1 हु कैन नॉट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो फिर आप वो बच्चे को जो है घर पर छोड़कर जा रहे हैं या कोई ऐसी प्लेस पर छोड़कर जा रहे हैं विच इज़ नॉट सेफ फॉर द चाइल्ड, या फिर विच इज़ नॉट सेफ फॉर द फैमिली टू लीव देम बिहाइंड, या फिर कहीं बहुत दूर का जो है सफ़र है वेर आपके लिए फिज़िकली या जो है फाइनेंशियल आपके ऊपर बर्डन हो, आपके नुकसान हो, तो फिर ऐसी दावत भी आप क्या कर सकते हैं, यानी मना कर सकते हैं। Then when it becomes compulsory for you to accept that invitation is स्पेसिफिकली टू यू, यानी यूजुअली जो है एक जनरल इनविटेशन होता है, तो जैसे आजकल जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी जो है इनविटेशन कार्ड डाल दिया जाता है कि यू पीपल ऑल आर इनवाइटेड, या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल को यू ऑल आर इनवाइटेड, जैसे मसाजिद में या महफिलों में जो है ऐलान कर दिया जाता है। तो अगर जनरल इनविटेशन टू एवरीबडी है तो अगर आप नहीं भी जाएंगे तो गुनहगार नहीं होंगे, इट डज नॉट बिकम कंपल्सरी टू यू। बट स्पेसिफिक आपके लिए, आपके नाम पर आपको इनवाइट किया गया है, जैसे पर्सनल मैसेज किया गया है, कॉल किया गया है या कार्ड पर आपका नाम लिखा गया है, तो फिर आपके लिए वो दावत एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर पूरी कम्युनिटी के लिए है, जैसे एक इनविटेशन कम्युनिटी के लिए चला गया था, तो फिर यू कैन स्किप दैट, नो इशू। अगर आप कहीं इनवाइटेड है और उस दिन आप रोज़ा है, तब भी आपको जो है वहाँ जाना चाहिए और अपने जो है होस्ट के घर पर जो है अपनी प्रेजेंस जो है दिखानी चाहिए। और इसके बारे में भी जो है एक हदीस आती है, सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा दुइया अहदुकुम फल युजिब, और आप वसल्लम ने कहा कि जब तुम्हें जो है कहीं इनवाइट किया जाए, बुलाया जाए, तो यू शुड जो है रिस्पॉन्ड टू इट, आंसर टू इट, इट मीन्स यू शुड अटेंड दैट दावत। फिर फ़इन कान साइमन, और अगर तुम जो है रोज़ा हो, फल युसल्ली, यानी तो फिर तुम क्या करो, वहाँ पर दुआ करो, यानी अपने जो होस्ट है उसके हक़ में जो है दुआ करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, व इन कान मुफ्तिरन, और अगर तुम जो है रोज़ा नहीं हो, फलियतअम, तो फिर खाना खा लो। तो फिर अगर रोज़ा है और कहीं इनवाइटेड है तो फिर वहाँ महफिल में जाना चाहिए और उस मेहमान के लिए क्या करना चाहिए, दुआ करना चाहिए। एक दफ़ा क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना बनाया गया और जो है वहाँ पर महफिल में कोई रोज़ा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, अफ्तिर वसुम मकानहु इन शिता। अच्छा, पूरी हदीस जो है ये है, दआका अखूका व तकल्लफ लक, तुम्हारे भाई ने तुम्हें दावत दी है और तुम्हारे लिए तकलीफ उठाई है। अफ्तिर, खाओ,
वसुम मकानहु इंशिता, और इस रोजे के बदले किसी और दिन रख लो जब तुम चाहो। यानी अब ये हदीस से भी हमको ये पता चलता है कि अगर कोई हमको दावत देता है एंड इट इज पॉसिबल फॉर अस कि हम उस दिन जो है जो रोज़ा रख रहे हैं, दैट कैन बी डिलेड, दैट कैन बी अवॉइडेड, दैट कैन बी डन ऑन सम अदर डे, तो इट इज़ प्रेफरेबल कि आप दावत के दिन रोज़ा ना रखें बल्कि किसी और दिन जो है इस रोज़े के बदले जो है रोज़ा रखें। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि कंपलसरी रोज़ा जैसा है रमज़ान का रोज़ा है, ठीक है, तो फिर हमको जो है वो रोज़ा तर्क नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई आपको रमज़ान में भी दावत दे दे या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ आ सकती है जिससे आपका रमज़ान का रोज़ा छोड़ना पड़े या फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ना पड़े। तो फिर फ़र्ज़ रोज़ों में देखिए, आप अगर जो है कोई कफ़ारे के रोज़े रह रहे हैं जो मुतताबियन जो है 2 महीने वाले रोज़े हैं या कुछ इस तरह के रोज़े हैं, तो फिर वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। बट नवाफिल में से कुछ है या फिर समथिंग विच कैन बी डिलेड और समथिंग विच कैन बी केप्ट ऑन सम अदर डे, तो फिर वो हमको जो है किसी और दिन रखना चाहिए। हाँ, एक और चीज़ ये भी आती है कि किसी आप ऑलरेडी रोज़ा रख चुके, जैसे कि आपका फ़र्ज़ रोज़ा है, आपने सहरी कर ली है, आप ऑलरेडी रोज़ा है और किसी के यहाँ आप दावत में चले गए, तो अगर फ़र्ज़ रोज़ा वो आपका है, इवन ख़ज़ा का फ़र्ज़ रोज़ा है, तो यू शुड नॉट ब्रेक इट। बट अगर नफील रोज़ा है तो यू हैव अ चॉइस टू ब्रेक इट और कंटिन्यू इट। फिर मेहमान की इज्जत करना ये हमारे लिए कंपलसरी है। इसके बारे में कई अहादीस हमारे सामने आते हैं और स्पेशली जो है आजकल का थोड़ा सा किसी के घर विज़िट करने का सिस्टम डिफरेंट है। जैसे हमने बिगिनिंग में ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो है अपने मेहमानों की इज़्ज़त करने के बारे में जो देखा था, पहले ये होता था कि ये होटल्स और अपने क्या कहते हैं गेस्ट हाउसेस एंड स्टेइंग एट सम प्लेस, इनका रिवाज नहीं था। तो जब एक इंसान दूसरे शहर को ट्रैवल करता था, दूसरी प्लेस को विज़िट करता था, तो वहाँ पर he or she had to depend on those residents for staying। तो फिर इस तरह जो है मुसाफिरों को की मेहमानी करना ये उनका रिवाज था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस तरह आप देखेंगे कि फरिश्ते उनके घर आए थे, तो दैट वाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक्सेप्टेड देम या केप्ट देम जो है उनके जगह पर एज जो है मेहमान ऑफ हिज ओन सिटी। तो इस तरह जो है होता था। तो आजकल तो जो है होटल बुक कर लेना ये सिस्टम है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप जो है किसी कोई होटल बुक कर ले या कोई ऐसी जगह स्टे करें एंड किसी को भी तकलीफ़ ना दे। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर यू डोंट हैव एनी प्लेस टू स्टे एंड यू हैव टू डिपेंड ऑन समबडी की सम रेसिडेंट की आप वहाँ पर स्टे करें, तो उसके बारे में हमें जो है शरीयत क्या बताती है हम ये देखते हैं। तो उसके बारे में भी ये है कि हम अगर किसी के घर में जो है रुकते हैं तो वो 3 डेज़, सिर्फ 3 दिन तक जो है हम उसके पास मेहमान होंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अद्दियाफतु सलासतु अय्याम, अ गेस्ट इज एंटरटेन्ड फॉर 3 डेज। और एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जो है 3 दिन से ज़्यादा मत रुको यहाँ तक कि तुम अपने भाई को गुनाह करने पर मजबूर करो। सहाबा कराम ने पूछा, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो है गुनाह करने पर मजबूर करो, क्या मतलब है इसका? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो तुम्हारी मेहमानी के लिए उसके पास कुछ ना हो और फिर ही विल एंड अप इन डूइंग ग़ीबा, यानी उसके पास यानी आफ्टर 3 डेज ही माइट नॉट हैव सोर्सेस टू एंटरटेन यू, to host you, and then he will end up in doing your burai or speaking evil about you or doing ghiba। So that is why हमको 3 दिन से ज़्यादा किसी के पास भी जो है नहीं रुकना चाहिए, अपने आप को फोर्सफुली उनके ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ही विल एंड अप इन सिनिंग। हाँ, अगर जो है मेहमान को मेज़बान खुद यानी होस्ट खुद रोक रहा है एंड ही विल बी प्लीज्ड एंड ही विल बी हैप्पी एंड इट इज़ विथ हिज कंसेंट, तो फिर जो है वहाँ पर रुका जा सकता है, उसमें कोई गुनाह नहीं। यानी ये हदीस ये नहीं कहती कि 3 दिन के बाद हराम है, या ये नहीं कहती कि 3 दिन के बाद वी शुड लीव, बट मैक्सिमम दैट वी कैन ट्रबल समबडी, दैट इज फॉर 3 days एंड मोर देन 3 days वी शुड नॉट ट्रबल देम। एंड स्पेशली आजकल जो है होटल्स वगैरह का सिस्टम इतना आसान है, सो वी शुड नॉट ट्रबल पीपल एंड वी शुड नॉट इम्पोज आवर मेहमानी ऑन देम।
बिकॉज सम पीपल व्हाट दे डू इज कि व्हेन दे ट्रैवल एंड व्हेन दे गो टू सम प्लेस, वहाँ पर उनका कोई रिश्तेदार होता है एंड दे फाइंड इट वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट कि आप उनके घर जाएँ, आप उनके घर रह जाए, सो दैट यू कैन सेव लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस, यू कैन सेव लॉट्स ऑफ मनी. तो इस तरह आप अगर जा रहे हैं, इट इज अलाउड विद देयर परमिशन, विद देयर कंसर्न डेफिनेटली, क्योंकि एंटरिंग इनटू एनीबडीज होम, एनीबडीज प्लेस, ये सब हम कुछ ले चुके. तो फिर अगर हम जाते भी हैं तो फिर 3 दिन से ज़्यादा जो है हमें नहीं रहना चाहिए. बट इफ़ ही नोज कि जो है होस्ट इज़ नॉट अनकम्फर्टेबल, होस्ट इज़ वेरी प्लीज्ड, होस्ट इज़ वेरी हैप्पी, होस्ट इज़ ओनली इंसिस्टिंग, देन यू कैन स्टे, इट इज़ नॉट हराम. अच्छा, अब अगर आप जो है कहीं इनवाइटेड है, समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि स्पेशली बड़ी गैदरिंग्स अगर है या फिर आप जो है बड़ी दावतों में, इवन कभी कभी छोटी दावतों में भी हो जाता है, यू आर इनवाइटेड समवेयर एंड योर होस्ट इज नॉट अटेंडिंग यू एज ही और शी शुड बी. और बाज़ वक्त पास जो बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ करने वाले लोग होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि 1 or 2 times समटाइम्स इट हैपन टू मी कि होस्ट इनवाइटेड मी टू restaurant, they booked a party hall over there and the host himself was not there attending us. He got late and he got stuck somewhere. तो फिर अब ऐसे हालत में क्या करें? शुड वी वेट फॉर द होस्ट? नहीं, एट दैट टाइम हमारा जो हक़ है हम ले सकते हैं. व्हेन फूड इज़ देयर, इट्स बीन प्रिपेयर्ड फॉर यू, ये सारा इंतज़ाम आपके लिए है. और अगर जो है आपको पूछ भी नहीं रहा है होस्ट, तो वट एवर इज़ योर राइट और वट एवर इज़ योर हक़, यू कैन टेक इट. उसमें शर्मिंदा होने की या फिर जो है बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि बुखारी की एक हदीस है, इफ़ यू अराइव एट अ प्लेस ऑफ अ पीपल एंड दे ऑर्डर फॉर यू व्हाट अ गेस्ट शुड रिसीव, देन एक्सेप्ट दैट. यानी अगर आपका जो हक़ है वो आपको जो है अपने जो है होस्ट की तरफ से मिल रहा है, देन एक्सेप्ट इट. एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा, बट इफ दे डू नॉट डू सो, अगर वो आपका हक़ ना दे, देन टेक फ्रॉम देम व्हाट अ गेस्ट राइटफुली डिजर्व. तो जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपके लिए है, यू कैन टेक इट. सो अगर आप वहाँ जाते हैं, खाना वगैरह है, जो कुछ भी है, वट एवर यू डिजर्व इट, यू कैन टेक इट. फिर वी शुड ऑलवेज वेलकम आवर गेस्ट विथ जो है वार्म ग्रीटिंग्स. ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीक़ा था कि हमेशा हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है दूर दूर से बहुत सारे लोग आते, मुसलमान आते, गैर मुसलमान आते, अहले किताब आते. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनसे अच्छे अल्फाज से वेलकम करते. यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था, यही सहाबा कराम का तरीक़ा भी रहा है. अब अगर किसी को दावत दी जाए, जैसे आपको दावत दी जाए, तो फिर क्या आप किसी और को अपने साथ जो है उस दावत में ले जा सकते हैं? नंबर 1 कि अगर आप किसी और को उस दावत में ले जाते हैं तो फिर यू शुड आस्क द परमिशन ऑफ द होस्ट. आप ऐसे उठे उठे कुछ नहीं, चलो ले जाएंगे, मुझे दावत है, तुम भी चल सकते हो, नहीं. यू शुड आस्क द होस्ट कि आप किसी और को भी अपने साथ लेकर आ सकते हैं या नहीं. दिस इज वन थिंग. सेकेंड इज कि होस्ट को जो है ही और शी हैज़ गॉट द राइट कि वो चाहे तो वो एक्स्ट्रा पर्सन को एक्सेप्ट करे या फिर वो एक्स्ट्रा पर्सन को ही और शी कैन से कि नो, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट अलाउ दैट पर्सन इनटू माय रूम या होम, इनटू माय स्पेस. एक दफ़ा एक आदमी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं इनवाइटेड थे तो उसको फॉलो किया. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होस्ट से पूछा कि इफ़ यू वांट यू कैन अलाउ हिम और इफ़ यू विश यू कैन आस्क हिम टू लीव. तो इससे ये पता चलता है जो है क्या चीज़ें पता चलती है. सब नंबर 1 किसी को ले जाना है तो परमिशन लेना है. सेकेंड, होस्ट हैज़ द ऑप्शन टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन, और होस्ट हैज़ द राइट टू फोर्स द पर्सन टू लीव द प्लेस. और इससे ये भी पता चलता है कि अगर हम किसी के पास इनवाइटेड है और कोई और हमारे साथ आना चाहता है, जैसे समटाइम समबडी इंसिस्ट कि नहीं मैं भी आना चाहती हूँ, उसका दिल होता है या उसकी चाहत होती है, इफ दैट पर्सन वांट्स टू कम, तो फिर हमें जो है नहीं 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 तुम इनवाइटेड नहीं हो, तुम ऐसे नहीं. बिकॉज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब कोई आदमी जाना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुम इन्वाइटेड नहीं हो, मत आओ. ही आस्क्ड फॉर परमिशन. सो सिमिलरली हमें भी जो है अगर किसी को साथ ले जाना है, कोई साथ आना चाहता है, तो वी कैन आस्क होस्ट एंड टेक दैट पर्सन. और ये दावतें सिर्फ खाने की दावतें नहीं है, किसी और चीज़ की गैदरिंग भी हो सकती है. दैट यू आर इन्वाइटेड फॉर अ लेक्चर, यू आर इन्वाइटेड फॉर सम अदर पर्पस, यू आर इन्वाइटेड फॉर जो है ऐसे ही मिलने के लिए. तो एनी इन्विटेशन, यानी यहाँ पर बेसिकली खाने की दावत नहीं, बट गोइंग टू समबडीज प्लेस एंड मीटिंग समबडी, इसकी बात जो है हो रही है. अच्छा, एक और ट्रेंड जो है हमारे पास ये है कि जब हम मेहमान होते हैं, वी go beyond our limits. जैसे whether it is about physical work, whether it is about
जो है बहुत ज़्यादा स्पेंड करना, बहुत ज़्यादा फूड, बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस। तो इसके बारे में क्या जो है हुक्म है, इसके बारे में अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमारे लिए, हमें जो है तकालुफ से जो है मना किया गया है, यानी बहुत ज़्यादा गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल, वो कि आप जो है ऐसी मेहमानी करें, बहुत ज़्यादा शो, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन, बहुत ज़्यादा फूड एंड बहुत ज़्यादा इसराफ, बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ वो जाकर जो है इतने सारे खाने बनाना, तो इससे जो है मना किया गया है। और अक्सर अगर आप देखते हैं कि शादियों में और ऐसी तकरीबों में जो है बड़े बड़े हॉल्स बुक किए जाते हैं एंड फुल डेकोरेशन होता है, खूब पैसा जो है ख़र्च किया जाता है एंड बहुत ज़्यादा इसराफ होता है। तो फिर अब आप देखिए कि ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, या फिर बीइंग अ होस्ट वी शुड नॉट डू दैट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसराफ या बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर जो है बर्डन लेते हुए, वी शुड नॉट ओवर बर्डन आवरसेल्व्स इन बीइंग अ होस्ट, ये नहीं है। अब जो है, और स्पेशली जो है दिस इज़ बीइंग डन दीज डेज आउट ऑफ कंपटीशन। तो एक हदीस आती है इसके बारे में, अबू दाऊद की हदीस है कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरबिड पीपल, उन्होंने मना किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम ईटिंग द फूड ऑफ कॉम्पिटिटर्स, यानी जो एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं कि मेरी दावत उससे बेहतर हो, मेरी दावत उससे बेहतर हो, तो ऐसे जगहों का खाना खाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। देन एक और चीज़ मैं यहाँ पर हमेशा बोलना चाहूँगी, बिकॉज पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड दिस, ये कि हर एक के लिए इसराफ की डेफिनेशन डिफरेंट होगी, इसराफ की लिमिट डिफरेंट होगी। जैसे कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, वो आसानी से जो है 1000 लोगों की दावत दे सकता है, आसानी से 1000 लोगों के लिए जो है 5-6 डिशेस रख सकता है, आसानी से जो है लोगों को इनवाइट कर सकता है। तो उसके लिए एक लिमिट जो होगी इसराफ की, वो डिफरेंट होगी। लेकिन जो गरीब इंसान है उसके लिए इसराफ की एक जो है डिफरेंट लिमिट होगी। तो गरीब लोग जो दिखावे के लिए, जो कॉम्पीट करने के लिए अमीरों के साथ कंपटीशन करते हुए वैसी दावत करते हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड हमारे सोसाइटी में ये हो गया कि अमीरों से कहे कि वो सिंपल शादी करे, अमीरों से कहे कि वो जो है ज़्यादा पैसे ना खर्च करे, अमीरों से कहे कि वो जो है दावतें बड़े बड़े ना करें। तो दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज अगर कोई एफर्ट कर सकता है, ही वॉन्ट्स टू कॉल हिज पीपल, ही वॉन्ट्स टू कॉल जो है पीपल फॉर डिनर या फॉर दावत, फॉर वलीमा, वॉट एवर, तो इट इज़ अलाउड फॉर हिम, बिकॉज दैट इज़ नॉट जो है उसके लिए इसराफ नहीं है। इल्ला ये कि वो शो ऑफ करने के लिए या रियाकारी के लिए कर रहा है, बट अ पर्सन अपने स्टेटस के हिसाब से अपने लोगों को बुलाता है एंड अमीरों को, गरीबों को, सबको बुलाता है वहाँ पर, जो भी लोगों को वो जानता है, तो फिर दैट्स टोटली फाइन फॉर हिम। लेकिन यहाँ पर गरीबों की, या वन हु डजंट एफर्ट, या फिर उससे कम उसकी जो इंसान होता है, उसको अपनी जो है चीज़, अपनी स्टेटस, अपने लिमिटेशंस, अपनी सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू दैट ही शुड नॉट कॉम्पीट एंड गो बियॉन्ड हिज लिमिट्स, कि वो जो है इस तरह अपनी वो करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको अक्ल दी है, तो उसको कॉम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है एक वो है कि आप अमीरों से कहे उनकी गलती है, दैट उनकी गलती नहीं है, वो अपने स्टेटस के हिसाब से वो कर रहा है, बट इंसान को अपनी हैसियत के हिसाब से करना चाहिए। अब अमीर है कि अपने बच्चे को जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अगर पढ़ने के लिए भेजा, आप ये नहीं कह सकते गरीब का दिल ललचाएगा, गरीब कॉम्पीट करेगा, वो अपना वो कुछ करके, तो अमीर को अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहिए, अमीर को ये नहीं करे, यू कैन नॉट टेल दैट। इंसान को अपनी चादर देखकर जो है पैर फैलाना चाहिए। You cannot force or impose something on somebody which is not israf for any bit for him, or which is not a guna for him. अच्छा, अब जब हम एंटर होते हैं, वो तो परमिशन से होते हैं, कैसे होना है, सलाम से, हाउ यू मीट, एवरीथिंग वी हैव टेकन। अब दावत हो गई, व्हेन खाना ख़त्म हो गया, देन यू शुड लीव द प्लेस। कुछ लोग क्या करते हैं, खाना वगैरह ख़त्म हो जाता है, बट बातें 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 इतनी ज़्यादा देर बैठ जाते हैं कि दे ट्रबल द होस्ट, होस्ट के ऊपर बर्डन हो जाता है, होस्ट अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसके बारे में जो है डायरेक्ट आयत आती है कुरान की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला इन युअज़न लकुम इला तआमिन गैर नाज़िरीना इनाहु वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फ़इज़ा तअमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीना ली हदीस।
सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53 है, ए ईमान वालो, जब तक तुम्हें इजाज़त ना दी जाए तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में ना जाया करो खाने के लिए ऐसे वक्त में कि उसके पकने का इंतज़ार करते रहो, बल्कि जब बुलाया जाए जाओ और जब खा चुको निकल खड़े हो, वही बातों में मशगूल ना हो जाया करो। आगे इसी आयत में यह भी बताया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारी इस बात से तकलीफ होती है तो वो लिहाज कर जाते हैं और अल्लाह ताला बयान हक में किसी का लिहाज नहीं करते। जब तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई चीज़ तलब करो तो पर्दे के पीछे से तलब करो, तुम्हारे और उनके दिलों के लिए कामिल पाकीज़गी यही है। तो अब यहाँ पर जो है इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को विजिट करने के एटिकेट जो है सहाबा अकराम को सिखाए जा रहे हैं, लेकिन दीज थिंग्स आर हमारे ऊपर जो है ना वो है जब हम किसी भी मुसलमान के घर जो है विजिट करें। नंबर 1 इस आयत में पहला ये बताया जा रहा है कि बिफोर द टाइम ऑफ दावत हमको नहीं पहुंच जाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि वक्त से पहले पहुंच जाते हैं व्हेन द फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, तो ऐसे टाइम पर भी नहीं पहुंचना चाहिए बिकॉज इट्स ट्रबलिंग द होस्ट। और फिर उसके बाद बहुत देर बातें करते भी नहीं बैठना चाहिए, देन इट इज ऑल्सो जो है ट्रबलिंग द होस्ट। और होस्ट क्या करता है, तकल्लुफ करता है, बोल नहीं पाता है, तो हमें जो है उसको ऐसी तकलीफ नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर खाने के बाद होस्ट खुद आपको बिठा रहा है, होस्ट इज एंटरटेनिंग यू, ही इज लाइक प्लीज्ड विद इट, देन इट इज ओके। बट अगर होस्ट कुछ नहीं कह रहा है तो यू शुड इमीडिएटली लीव द प्लेस आफ्टर द मील इज डन। देन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा भी यही होता था कि और सहाबा अकराम का सलफ़ का तरीक़ा ये होता था कि महफ़िल में जब आप सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, किसी को कोई खिला रहे हैं, तो इट शुड बी फ्रॉम जो है ओल्ड, यानी बड़े लोगों को पहले देना चाहिए। ये तो हमारे भी कस्टम में है, हमें भी बचपन से यही सिखाया गया है। तो इस्लाम में भी सहाबा अकराम का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीक़ा था कि बड़े जो उम्र में है उनको पहले सर्व किया जाता और बच्चों को फिर किया जाता। और उसके अलावा राइट साइड आपके जो बैठे हुए हैं उनको पहले जो है आप देखेंगे, पूछेंगे, सर्व करेंगे। जैसे इवन इफ़ यू आर सिटिंग ऑन दस्तरखान या टेबल, तो आपके साइड जो राइट साइड पर जो बैठे हुए आप पहले उनको खाना डालेंगे, देन लेफ्ट साइड पर जो है उनको देखेंगे। यही तरीका जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। एंड व्हेन द मील इज डन एंड व्हेन द मील इज ओवर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हमें दुआ भी सिखाई है कि हम अपने होस्ट के लिए दुआ करें, और वो क्या है, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ी मन सक़ानी। अल्लाह ताला जिसने मुझे खाना खिलाया तो उसे खाना खिला, और जिसने मुझे पिलाया उसको तो पिलाया। एक और जगह एक और दुआ भी आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी सिखाया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहुम वरहमहुम वबारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम। अल्लाह ताला इनको बख्श दे और रहम कर और बरकत दे इसमें जो तूने उनको अता फरमाया या रिज़्क़ दिया है। ठीक है, तो ये दो दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाई है। एंड हम जो है जाने वाले उसमें भी ये देखे हैं कि सलफ़ का तरीक़ा ये था। इट्स नॉट फ्रॉम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कोई हमको इसकी दलील नहीं मिलती, लेकिन सलफ़ के तरीक़े से हमको ये पता चलता है, या उनका तरीक़ा ये था कि अगर कोई जो है गेस्ट ही वांट्स टू लीव द महफ़िल, देन वी शुड लीव हिम टू द डोर। ये हम भी देखते हैं, हमारे पास भी जो है तरीक़ा है कि वी लीव देम टू द डोर या फिर टिल द कार, क्योंकि गेस्ट का जो है हमेशा हमें इज़्ज़त करना चाहिए, उनका जो है एहतराम करना चाहिए। तो व्हेन वी हैव इनवाइटेड समबडी, व्हेन दे आर लीविंग, वी शुड लीव देम टिल द डोर और वी शुड लीव देम टिल द कार। ये भी जो है एक अच्छे मैनर्स में, अच्छे एटिकेट में आते हैं। आई होप कि ये जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए इंशाअल्लाह ताला फिर किसी एक इस्लामी अदब के साथ हम दोबारा मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।